बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएचएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट बड़ी ही उत्सुकता से अपने प्रवेश के नवीनीकरण एडमिशन रिन्यूअल का इंतज़ार कर रहे हैं। यह वीडियो उन्हीं की जिज्ञासाओं को शांत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। आइए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपके संशय का निवारण होने वाला है। हैप्पी थॉट्स आप सभी को शुभेच्छा। एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप बीकॉम, बीए, बीएससी फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर और एमकॉम, एमएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक ओपन बुक एग्ज़ाम दे चुके हैं और बड़े फ़ख्र का विषय है ये कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ओपन बुक पद्धति अपनाई गई थी और इस ओपन बुक पद्धति को अन्य राज्यों द्वारा भी फॉलो किया गया है। कहा गया भी है कि परिश्रम से जो चीज़ प्राप्त होती है उसका आनंद कुछ और ही होता है। कुछ राज्यों में प्रमोशन मिला है स्टूडेंट्स को, लेकिन आप लोगों ने बड़ी मेहनत से ओपन बुक एग्ज़ाम में अपना सक्रिय योगदान दिया है और जो आपको मार्कशीट मिलने वाली है उसमें प्रमोशन शब्द नहीं लिखा हुआ होगा और उसमें अंक आपके द्वारा जो प्राप्त किए गए हैं वो दर्शाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश शासन को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ओपन बुक परीक्षा का आयोजन किया। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बीकॉम, बीए, बीएससी सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और एमकॉम, एमएससी और एमए थर्ड सेमेस्टर के जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम हार्दिक बधाइयाँ। निश्चित रूप से आपके परिणाम आना प्रारंभ हो गए हैं और जुलाई और अगस्त माह 2021 में ये परीक्षाएं समाप्त हुई थी। कुछ परिणाम आना अभी शेष हैं। इसी कारण से स्टूडेंट्स में भ्रम उत्पन्न हो गया है। मेरे पास निरंतर व्हाट्सएप पे सूचनाएं आ रही हैं और मेरे पास फ़ोन भी आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर बीकॉम, बीए, बीएससी फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, एमकॉम, एमएससी थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन का नवीनीकरण कब होगा। ये ध्यान रखना है कि आपके एडमिशन के नवीनीकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व में 31 अगस्त 2021 की तिथि तय की गई थी, किंतु 2 सितंबर को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया निर्देश जारी किया गया है। उस निर्देश के अनुसार आपका यह भ्रम और संशय अब दूर होने वाला है। यह वीडियो बीकॉम, बीए, बीएससी सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और एमकॉम, एमएससी, एमए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, क्योंकि अभी इनके एडमिशन का नवीनीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में जो एडमिशन चल रहे हैं वो एडमिशन चल रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर और एमकॉम फर्स्ट सेम के। चूँकि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीकॉम, बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी वर्तमान में एडमिशन किए जा रहे हैं, इसलिए वे नवीन एडमिशन हैं और आप सभी को जो कि बीकॉम, बीए, बीएससी सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन लोगों को इस नवीन शिक्षा नीति से अभी मुक्त रखा गया है। तो अब आपके जो एडमिशन होंगे वो पुराने एडमिशन का नवीनीकरण होगा, तो उसके अनुसार आपको भी अब ऑनलाइन पिछले साल के अनुसार ही अपने नवीनीकरण के फॉर्म सबमिट करना है। तो यह भ्रम और संशय उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दूर कर दिया गया है। हालांकि ये नवीनीकरण किस तिथि को प्रारंभ होंगे अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए अंतिम डेट जो 31 अगस्त 2021 तय की गई थी उसको अब बढ़ा करके 2 सितंबर के आदेश के माध्यम से
30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। तो अब आपके एडमिशन की जो अंतिम तिथि होगी वह रहेगी 30 सितंबर 2021 नवीनीकरण एडमिशन का। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब नवीनीकरण कैसे होगा, किस तिथि से प्रारंभ होगा, ये सारी सूचनाएं अभी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रसारित की जाना है। और आपको ये जान लेना चाहिए कि नवीनीकरण जब प्रारंभ होगा तो पोर्टल स्वतः खुल जाएगा। आप सभी का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे द्वारा सूचना प्रसारित कर दी जाएगी महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा। साथ ही साथ यदि आप ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं तो MP ऑनलाइन पर जाकर के भी समय समय पर आप मालूम कर सकते हैं। तो कब अब एडमिशन का नवीनीकरण होगा यह देखना है। जब सारे परिणाम विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे तब तिथि प्रारंभ होगी नवीनीकरण की। और ऐसा भी कहा जाता है कि 30 दिवस की अवधि में जो एडमिशन है उनका नवीनीकरण होना चाहिए। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों का जो एडमिशन का नवीनीकरण होगा वह प्रारंभ होने ही वाला है, क्योंकि अभी परीक्षा परिणाम आने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय और लग सकता है और इसके बाद ही एडमिशन का नवीनीकरण प्रारंभ होगा। तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं को देखते रहें। साथ ही साथ MP ऑनलाइन पर भी आप अपनी निगाहें रखें। आते जाते वहाँ पर पूछ सकते हैं कि कब पोर्टल खुल रहा है और कब एडमिशन का नवीनीकरण प्रारंभ हो रहा है। आपको एक सूचना और देना चाहूँगा कि आपका जो पूरा फीस का प्रोसीजर रहेगा वह भी ऑनलाइन ही रहेगा और ऑनलाइन ही आपको सारी प्रक्रिया एडमिशन के नवीनीकरण की संपन्न करनी है। तो आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। हैप्पी थॉट्स, टेक केयर। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है।